नमस्कार, वोटर गंगा किनारे वाले प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और हमारा सफर पहुंच चुका है पटना। पटना की सीट को जीतने के लिए बीजेपी को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसका लाइव एक्शन देखने को मिला पटना एयरपोर्ट पर। और ये एक्शन था पटना साहिब सीट के लिए, जहां रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश कर उम्मीदवार बने हैं। लेकिन जैसे ही रविशंकर प्रसाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका सामना हुआ गो बैक के नारों के साथ। ये मारपीट, ये भागम भाग, ये नारेबाजी बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बीजेपी राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के समर्थकों के बीच हो रही है। आग बबूला हो रहे ये कार्यकर्ता खुद बीजेपी से ही जुड़े हैं। राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के गुट के कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पर आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच तू मैं हाथापाई तक पहुंच गए। एयरपोर्ट के बाहर लगे बैरिकेडिंग भड़के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। रविशंकर प्रसाद जब आज पहली बार पटना आए तो विरोधी खेमा जो था, जिसको टिकट नहीं मिला, उसके समर्थक यहां पर आ गए थे, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद देखें कैसे दोनों गुटों के बीच जबरदस्त मारामारी शुरू हो गई है। आरके सिन्हा के समर्थक हैं ये लोग, और ये रविशंकर प्रसाद के आने पर यहाँ पर विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। और इस बात को लेकर रविशंकर प्रसाद के जो समर्थक थे वो नाराज हो गए और उन्होंने फिर उनके समर्थकों को, यानी आरके सिन्हा के समर्थकों को खदेड़ कर मारना शुरू कर दिया। और आप देखें कि एयरपोर्ट से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई है और यहाँ पर खदेड़ कर उनके समर्थकों को पीटा जा रहा है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे थे यहाँ पर, और रविशंकर प्रसाद के समर्थक अब इनको पीट रहे हैं। पटना साहिब की सीट वो सीट है जहां से रविशंकर प्रसाद के साथ साथ आरके सिन्हा के नाम की चर्चा थी। राज्यसभा सदस्य हैं आरके सिन्हा, और उनके बेटे ऋतुराज के नाम की भी काफ़ी चर्चा थी। लेकिन टिकट आखिरकार रविशंकर प्रसाद को मिला और इस बात से उनके समर्थक, आरके सिन्हा के समर्थक, नाराज बताए जा रहे थे। बाहर बीजेपी वर्सेस बीजेपी की टक्कर हो रही थी तो अंदर रविशंकर प्रसाद का प्लेन लैंड हो चुका था। अंदर की तस्वीर दिखा रहे थे इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद पटना पहुंच चुके हैं। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अब की बार वो पटना साहिब से उम्मीदवार हैं, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता काटकर अब की बार उन्हें टिकट दिया गया है। सवाल ये है कि परिसीमन के बाद से जो सीट लगातार 2 बार से बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहे थे, अब की बार रविशंकर प्रसाद उस सीट पर क्या करिश्मा कर पाएंगे? क्या शॉटगन गठबंधन की ओर से उम्मीदवार होकर उन्हें चुनौती दे सकते हैं, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा को रविशंकर प्रसाद हराने में कामयाब होंगे? ये वो सवाल है जो पटना साहिब से हर कोई जानना चाहता है। हम रविशंकर प्रसाद के साथ आज दिन भर रहेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे यहाँ पटना साहिब के वोटरों का दिल, कि आखिर उनके दिल में क्या है, बीजेपी या बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। मुकाबला दिलचस्प है। फूल मालाओं से रविशंकर प्रसाद के समर्थक उनका स्वागत कर रहे थे तो आरके सिन्हा का दूसरा गुट अभी तक एयरपोर्ट के बाहर डटा हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन में लड़कियां भी शामिल थीं, जो काले झंडे लिए हुए थीं। हम नहीं जानते इसके बारे में, उन लोग बोला है मारने के लिए, बोलिए मारने के लिए, छू को देख रहे हैं। सिन्हा जो है, मान लेते हैं कि जो भी दिया अच्छे नेता को देना चाहिए टिकट, इसलिए। हाँ, ये अच्छा नेता नहीं है। लग रहा है रविशंकर प्रसाद न्याय नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग मतलब यहाँ पे जिसको नेता बनाना चाहिए उसको तो ये लोग नहीं बनाए हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कहाँ तुम लोग कहाँ से आ गए? भाजपा तो देखे नहीं है। रविशंकर ने देखो ना तू कहाँ कैसे रविशंकर है। हम लोग रविशंकर नेता पक्का साहब का रविशंकर
देखा आपने समर्थकों को काबू करना कितना मुश्किल हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए कैसे रविशंकर प्रसाद गुट अब ज्यादा उग्र होता चला गया। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर आप देखें लगातार देखिए किस तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है उन समर्थकों को जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद के समर्थक, और पुलिस की गाड़ी खोलकर भी उसको पीट रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये समर्थक हैं रविशंकर प्रसाद के और पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी में वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है आर के सिन्हा के समर्थकों को, लेकिन लगातार वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस की गाड़ी से खींचकर उनको पीटने की कोशिश कर रहे हैं। काफी गुस्से में है रविशंकर प्रसाद के समर्थक और उनका कहना है कि रविशंकर प्रसाद के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की जा रही थी, इससे वो काफी आहत थे। ऐसा अटल सेना के नाम पे दुकानदारी चलाता है और दलाली करता है। कुछ दिन पहले इसको आर के सिंह को जेल भेजा क्योंकि पर एलईडी लाइट लग रहा था और ये आज विरोध कर रहा है रविशंकर प्रसाद जी का। बेदाग छवि आदमी रविशंकर प्रसाद, ये अकेला शख्स काला झंडा दिखा रहा है। तुम बताओ ना क्यों काला झंडा दिखा रहे हो? काला झंडा दिखाते ये लोग किस कारण से? काला झंडा सिर्फ दो तीन लोग थे। भाड़े के टट्टू है, भाड़े के टट्टू। आरजेडी का भी टीम है, ये कांग्रेस का आरजेडी का भी टीम है। आप चेक करिए, कांग्रेस का आदमी है, आरजेडी का आदमी है। अमूमन बीजेपी में इस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर कलह कम ही देखने को मिलती है, लेकिन 2019 का चुनाव जरा हटके है और ऊपर से पटना साहिब की सीट पर संघर्ष भी कुछ ज्यादा ही रहा है। इस बीच रविशंकर प्रसाद भीड़ से होते हुए अपनी कार तक पहुंच चुके थे और समर्थकों से फूल मालाओं सहित अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे हैं तो जोरदार स्वागत उनका किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और आज पहली बार यहाँ पहुंचे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर रविशंकर प्रसाद को इस बार दिया गया है और आप देखें रविशंकर प्रसाद अब यहाँ से बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से फिर अपने आवास की तरफ जाएंगे। रविशंकर प्रसाद पहली बार। रविशंकर जी क्या होगा इस बार चुनाव में? कौन किसको खामोश कहेगा? मैं पार्टी के वसूल, पार्टी के कार्यक्रम, मोदी जी के नेतृत्व को आगे लेकर चलूंगा। बहुत काम किया है और पटना की ऐतिहासिक जनता नरेंद्र मोदी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संकल्प है। पटना साहब से हमारी ऐतिहासिक जीत होगी बीजेपी की और मैं पटना के मतदाताओं की आवाज बनूंगा। राहुल गांधी आखिरी समय में जिस तरह की स्कीम लेकर आए हैं, आपको लगता है कि उसका असर होगा? 72,000 रुपए कह रहे हैं। कोई जैसे इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था गरीबी हटाओ, वैसे ही कुछ चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रियंका गांधी भी अयोध्या जा रही है कल। बिल्कुल जाए, जहां जाए जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। धन्यवाद। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। अरे कोई उससे असर नहीं होगा। आज राष्ट्रवाद, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, मोदी जी की सरकार का काम, ये सब दिखाई पड़ रहा है। गरीब मध्यम वर्ग, दुनिया में भारत बड़ी ताकत बना है, ये सब कुछ हमें विजय दिलाएगा। समर्थक यहाँ हल्ला कर रहे थे। धन्यवाद, चलिए। सिंह के समर्थक कुछ धन्यवाद, चलिए। चुनाव प्रचार के पहले दिन रविशंकर प्रसाद इस विवाद पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन यह तय है कि इस चुनावी युद्ध में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का काफिला पटना एयरपोर्ट से निकल रहा है। पहले योजना ये थी कि वो खुली जीप में रोड शो करते हुए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग से ऐसी अनुमति नहीं मिली और अब वो अपने समर्थकों के साथ गाड़ी के अंदर बैठे हैं। गाड़ी के ऊपर बहुत सारी फूल मालाएं आप देख सकते हैं। अब यहाँ से उनका अगला पड़ाव बीजेपी मुख्यालय होगा, जहाँ से वो अपने घर जाएंगे। यानी ये उनकी उम्मीदवारी तय होने के बाद पहला पटना दौरा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पटना में मैं पैदा हुआ, यहीं स्वयंसेवक बना, यहीं राजेंद्र नगर हाई स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में। फिर हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में गए, वहीं से पढ़ाई किया। लॉ कॉलेज में अरुण बाबू हम लोग साथ काम करते थे और जेबी में खुराफात भी बहुत करते थे विद्यार्थी परिषद में। ये काम भी किया हम लोगों ने। यही पटना हाईकोर्ट में बता शुरू किया। मैं तो पटना के गली का लड़का हूँ, पटना मेरे रग रग में है।
पटना साहिब वही सीट है जिस पर 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की टिकट पर लड़े और उन्होंने कांग्रेस के कुणाल सिंह को 2,65,000 वोटों से हराया, जो कि 55% से ज्यादा वोट बनते हैं। अब की बार जब शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा तो आर.के. सिन्हा को उम्मीद थी कि टिकट उन्हें या उनके बेटों को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बाजीगर बनकर सामने आए रविशंकर प्रसाद, जिसका अंजाम उन्हें आज कुछ इस अंदाज में देखने को मिला।